पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा था? द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, यही सीखा था। तो दीजिए इसमें से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, जो कल 20 क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, दीजिए तो जल्दी में कॉपी दीजिए। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? एक है, इनको 13 नंबर नहीं बना है। चलिए 13 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर इनको 13 नहीं बना है, और जिनको बन गया है वो मिलाइएगा कि सही है कि नहीं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, 24x² माइनस कितना 41x प्लस कितना 12, यही था ना। इसका क्या बोले थे बच्चों आप लोग को कि इसका गुणनखंड ज्ञात करके क्या करना है, लाना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग को दो तरीका बताए थे। सबसे पहला क्या है कि 24x² को किससे गुना करेंगे, 12 से। कितना आ जाएगा, 12 चुके 48, हाँ 12 दूना 24 से 4 कितना 288 क्या x²। अब देखिए यदि फैक्टर तरीका से तोड़ते हैं, यदि एक है यहाँ पर कितना है 288 है, फिर 2 से कटेगा ही, तो 2 दूनी 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके फिर कितना से कटेगा 3 से कटेगा 8 8 16 16 2 18, 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, 1 3 छके 18, 3 से कट गया, 4 से भी कटेगा ही, 4 से कटेगा 4 सते कितना 28 और 4 दूनी 8, 6 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 6 से काटेंगे मान के चलिए तो 6 और कितना कटेगा, तो 6 चौके 24 और 2 कितना बचा गया 6 चौके 24, 4 6 48। अब इससे क्या बात, उसके आगे कितना कटेगा 12 से, 12 दूनी 24, 8 से भी कटता है, चलिए 8 से भी, हाँ 8 से भी कटेगा, 8 1 8 3 कितना 24 और 24 हो गया, 4 8 छके 48, ठीक है ना। फिर किससे कटेगा 9 से, 9 से काटिए तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 के बाद कटेगा किससे 12 से, कटेगा ना 12 दूनी कटेगा ना, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 12 से कट गया। उसके बाद हमको कटना चाहिए किससे, शायद 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, नहीं 16 का 16 12 16 थे, हाँ 16 से कटेगा, 16 कितना 16 का 16 18, ठीक है ना। ये कट गया। या आपको क्या बोले कि 288 का क्या कीजिए आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से कितना 144, फिर 2 से कितना 72, फिर 2 से कितना 36, फिर 2 से कितना 18, फिर 2 से कितना 9, फिर 3 से कितना 3। अब आपको ये कर लिए दो तरीका से। अब आपका बीच वाला मध्य पद क्या है, मध्य पद है क्या है -41x, -41 देखिए किसको किसको, हाँ हमको जोड़ने पर आना चाहिए या घटाने पर आना चाहिए। तो देखिए किसमें आता है। यदि हम इसमें बात करते हैं तो 1 और 228 का नहीं होगा, 2 और तो 144 का नहीं होगा, 3 और कितना 96 का भी नहीं होगा, 4 और 72 का भी, क्योंकि हमको 41 ही लाना है। उसके बाद आपको बच गया कितना 6 और 48 का, 48 में से 6 घटाएंगे फिर भी आपको 41 नहीं पूरा है। अब पूरा कितना देखिए 8 और 36, 44 पूर जा रहा है, बचा कितना 32 और 9, यहाँ देखिए 32 9 कितना 41। ऐसे भी यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और 3 क्या कितना 9, सॉरी 32। लेकिन हमको लाना क्या है माइनस में, हम दोनों को क्या कर लेंगे माइनस करता ना, -32 -9 कितना हो गया -41। यानी इसको लिखेंगे क्या बच्चों 24x² माइनस कितना 32x माइनस 9x प्लस कितना 12, ठीक है। मिल रहा है आप लोग का, मिलाइएगा। अब देखिए कै गो पद हो गया टोटल 2 2 4 पद, इन दोनों पदों में कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि इस 24 में 3 गुना 8 है, ठीक है ना, इस 32 में भी 4 गुना क्या है 8 है, अर्थात क्या दोनों में क्या मिल रहा है
8 मिल गया। और यहाँ पर 2 गो एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स है, एगो एक्स बार कर लीजिए। तो यहाँ से 8 एगो एक्स निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया 3, और 2 गो एक्स में से एगो एक्स निकाले कितना एक्स, माइनस है तो ये 8 और ये एक्स निकल गया, अब बच गया कितना आपके पास 4। ठीक है, माइनस है तो माइनस। इन दोनों में भी देखिए, इस 9 का यदि गुणनखंड करते तो 3 गुना 3, इसको करते तो कितना 3 गुना 4। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, तो जो मिल रहा उसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से बच गया कितना ये 3, और यहाँ से ये क्या x, और यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बच गया आपके पास 4। क्योंकि आप लोग को बता दिए जो चीज इसमें आएगा ना वही चीज यहाँ भी आएगा। तो देखिए 3x माइनस क्या 4 फिर मिल गया, यहाँ भी है, और यहाँ से बच गया कितना 8x माइनस कितना 3। इस प्रकार से इसका क्या निकलेगा गुणनखंड निकलेगा। और कोई क्वेश्चन दिक्कत है इसमें नहीं? तो अभी आपको रूट वाला बताते हैं। क्या वाला? रूट में, किसी में मध्य पद में रूट रहेगा, किसी में साइड में रहेगा, यानी क्या है स्क्वायर वाला में और अचर में। तो वो भी आपको क्या करना है सीखना है। चलिए देखिए समझिएगा, जैसे आपके पास रूट में ऐसे दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6 रूट 2 एक्स प्लस कितना 10। इसका कहेगा बच्चों क्या कि गुणनखंड निकालने के लिए। तो इसमें से किसको किसको आता है? किसी को नहीं आता है। चलिए नहीं आता तो समझिएगा, हम यहां भी वही बात करेंगे। क्या करेंगे कि पहला पद और अंतिम पद को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर गुना कितना 10, कितना आएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10 जो आया 10 आया ना, उस 10 में क्या कीजिए आप कि रूट में कितना वैल्यू दिया है 2, तो उस 2 से क्या कीजिए सबसे पहले इस 10 में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे। कितना है 5 है ना, 5 आ गया। ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो पहला पद और अंतिम पद का जो गुणनफल आया, उस गुणनफल में जो रूट में दिया हुआ हो, रूट में आपके पास क्या दिया है 2 दिया है, तो 2 से क्या करेंगे हम भाग देंगे। तो अब कितना बच गया हमारे पास 5। अब इस 5 से इस 5 का गुणनखंड निकालिए। तो 5 का गुणनखंड मतलब क्या 5 किस किस से विभाजित है, तो किस किस से विभाजित है 1 और 5 से। क्लियर है? अब देखिए इसी 5 और 1 को जोड़ देते तो मेरा क्या पुर जाता है, सभी पुर जाता है ना, हाँ या ना पुरता है ना, क्योंकि आपका जो मध्य पद है कितना है 6 रूट 2x है ना। तो इसका तो हम काम कर लिए यहाँ 2 से भागा दे करके। अब क्या बचा यही ना, तो यही पुराना है ना। तो अब जो आपको यहाँ पर भागफल आया, इस भागफल का क्या करेंगे आप लोग विभाजिका ज्ञात करेंगे, यानी किन किन संख्या से ये क्या है विभाजित है, और उसी विभाजित को लेकर के क्या करना है ये वाला टर्म क्या करना है आपको पुराना है। यानी एक्स स्क्वायर इधर, अब देखिएगा इधर क्या है आपका प्लस 10 है। तो आप मान के चल क्या ये जो 6 जो पुराना है तो किससे 1 से, और यानी क्या लिखेंगे 1 का मतलब क्या 1 तो लिखना है नहीं, x है तो सीधे क्या लिखेंगे क्या x, और इधर क्या लिखेंगे 5x प्लस होगा तब ना 6 होगा, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पर प्लस 6 है ना। अब x 5x 6x तो पुर गया, तो फिर कहेगा सर रूट कहाँ गया, तो उसके साथ कुछ नहीं करना है, इसके साथ रूट 2 लगा देना है। इसके साथ क्या करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे क्या 5 रूट 2, और है कोई भारी है इसमें, है कोई भारी? केवल क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है कि रूट वाला में जो रहेगा ना इससे इस गुणनफल में क्या करना है भाग दे देना है। जैसे ही भाग दीजिएगा तो जो आपके पास भागफल आएगा उस भागफल का क्या करना है आप लोग को अपवर्तक निकालना, यानी क्या कि किन किन संख्या से ये क्या है आपका विभाजित है। तो किन किन संख्या से 1 से, और अब इन्हीं दोनों को ले करके हमको वो जो इसका गुणांक होगा ना वो पुर जाएगा, अपने आप पुरेगा। तो देखिए ना, तो 5 और 6 से पूरा कि नहीं पूरा। तो अब हमारे पास क्या हो गया ये वाला पद। अब देखिए कहिएगा कि सर इसको और इसको गुना कीजिए ना, तो ये भी पूरना चाहिए कि नहीं पूरना चाहिए, ये भी पूरना चाहिए ना। तो आपके पास क्या है x मतलब क्या रूट 2x, इसको थोड़ा सा सजा करके लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसको रूट 2x, ठीक है, गुना कितना
5√2x। तो देखिए 5 एकन और √2 गुना √2 कितना 2, x गुना x क्या x स्क्वायर। तो देखिए तो बच्चों क्या 5 दूना 10 x स्क्वायर पूर गया कि नहीं पूर गया। आप लोग को कल बताए थे ना कि इनको भी आपस में गुना कीजिएगा तो इसके और इसके गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास यहां से क्या आ गया आप देखिएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x बाहर करेंगे, यहां से कितना x प्लस कितना यहां से √2 प्लस। अब यहां पर क्या मिल रहा है, बहुत से बहुत क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा ना, ये ना 5 और 2। तो यहां से यदि 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बचता है √2x प्लस कितना 2। तो भैया ई और ई मिला ही। आपको क्या बोले कि जो जितना ये होगा उतना ही तो करेंगे ना, मिलाएंगे ना। अभी देखिए ना कैसे करते हैं। चलिए अब एक चीज तो आपको 5 तो मिल गया। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों कि इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 गुना √2, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। देखिए टेक्निक ऐसे ऐसे मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको क्या कीजिए, उसी का क्या करना है वर्गमूल को 2 बार गुना कर देंगे तो फिर समान संख्या आ जाएगा ना। अब देखिए तो क्या मिल रहा है, 5 तो मिला ही है, अब √2 भी मिल गया। तो यहां से क्या लेंगे 5 और √2, तो यहां से क्या बच गया केवल x। ई 5 तो आ गया, ई 2 को 2 को लिखे हैं तो ये भी आ गया, तो बच गया खाली क्या यहां पर अब प्लस है। तो अब देखिए तो बच्चों मिल रहा है। अब देखिए ना x प्लस √2, x प्लस √2 आया कि नहीं आया, मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो अब क्या करेंगे यहां से x प्लस √2 मिल गया, यहां से कितना x, यहां से कितना प्लस 5√2। कोई दिक्कत है, देखे ना कि कैसे मिला, कैसे समझना है कि मतलब सारा चीज उसमें क्या है छिपा हुआ है, सारा चीज उसमें क्या है छिपा हुआ। केवल आपको उसमें से क्या करना है ढूंढना है, क्या करना है आपको ढूंढना है। तो ढूंढेंगे कैसे, तो वो तरीका आपको क्या मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और आपके इस पर देते हैं। अगला इसी पे क्वेश्चन है, देखिएगा x² प्लस 2√3x माइनस कितना 24। इसका कहता है बच्चों क्या गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। आपको हम क्या बोले कि पहला पद और अंतिम पद को गुना करना है, तो x² गुना कितना -24, कितना बच -24x²। अब आपको हम क्या बोले कि रूट वाला से इस गुणनफल में क्या करना है भाग देना, यानी इस -24 में हमको रूट में कितना है बच्चों 3, तो हम 3 से भागा दीजिए तो 3 अठे, अब क्या बच गया -8x²। इस 8 का क्या करना है अपवर्तक निकालना है, मतलब क्या कि किन किन संख्या से क्या ये कटता है, तो 1 से कटता है, तो 8 से, 2 से और 4 से, और तो किसी से नहीं कटता है। अब आपके पास यहां जो मध्य पॉइंट है कितना है 2√3x, ये है ना। तो ये √3 का तो काम कर लिए यहां पर, तो अब हमको क्या केवल बचा 2 ही। तो 2 तो देखिए 1 और 8 में तो नहीं पूरेगा, अब प्लस है वहां पर, क्या है आपका प्लस है ना। तो आपको अब इसी 2 में ना होगा, यानी 2 + 4 कर देते तो 6 बन जाता है, हाँ? और 2 में से 4 घटाते तो कितना -2 बचता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो आपको क्या बचता है +2 बचता है, यानी क्या ये वाला बनेगा, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी हम इसको क्या लिखेंगे कि x² प्लस कितना 4 है ना, तो 4। अब क्या बोले थे कि केवल दोनों में क्या लगा देना है रूट लगा देना है, तो कितना √3 और x है तो x, फिर क्या आपका माइनस कितना 2, फिर उसमें क्या लगा देना है √3 और x, माइनस कितना बच्चों, क्लियर है ना, है कहीं दिक्कत। अब देखिए ये जोड़ा और ये जोड़ा, इन दोनों जोड़ा में क्या मिल रहा है आपको x, तो यहां से क्या x प्लस कितना 4√3 माइनस। अब इन दोनों में तो बहुत से बहुत क्या मिलेगा 2 मिलेगा, क्योंकि 2 से 12 दूना 24,
लेकिन यहाँ पर क्या है, √3 है। यदि इसके अनुसार जो दिया अभी है उपस्थित जो है, इसके अनुसार यदि हम बनावेंगे तो केवल 2 मिल रहा है। यहाँ क्या, √3x माइनस कितना, 2 से भागा, माइनस माइनस प्लस, और 2 से कितना, 12 दूना 24, है ना। तो क्या ये और ये मिला, नहीं मिला। तो नहीं मिला तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 24 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। यानी क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना, 3 हो ना, 2 दूनी 4 दूना 8 3 24। अब हमको यहाँ पर √3 है, तो यानी इस 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना क्या, √3 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए, एगो तो भाई साहब 2 मिला ही। अब देखिए यहां से, अब यहां से क्या भैया आपका हुआ, ये 2 मिल गया, बाहर कर लीजिए। एक √3 भी मिल गया, एक √3 भी मिल गया। तो यहां से ये दोनों तो मिल गया, तो इसको तो बाहर कर ले, तो बच गया यहां पर क्या, केवल x, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहां से जो जो में टिक लगा हुआ उसको छोड़ दीजिए, ये √3 मिल गया और ये 2 मिल गया, तो बच गया क्या, 2 दूनी, ये तो बचा है ना 4, यहाँ ये 3 का वाला यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये कितना, √3। अब देखिए तो बच्चों मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। तो देखिए तो यहां से क्या लिखेंगे, x प्लस 4√3 इंटू x माइनस कितना, 2√3। इसी तरह से आपको क्या करना है, हाँ, जब मध्य पॉइंट में आपको क्या दिया है, मध्य पद में आपको यदि वर्गमूल दिया है तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, बन जाएगा ना। तो इस पर भी आपको अभी हम 5-7 क्वेश्चन देंगे घर से बनाने के लिए, ठीक है। अभी बच्चों शून्य कभी नहीं हम पढ़ा रहे, अभी तो पहले गुणनखंड पहले समझिए, अभी शून्य कहाँ, अभी हम आपको बताएंगे। अभी पहले आप लोगों को सिखा रहे हैं केवल गुणनखंड ज्ञात करने के। शून्य तो 2 सेकंड का इसके बाद काम है, इसके बाद 2 सेकंड है। पहले तो हमको यहां तक आना चाहिए, और शून्य के तो सीधे यहां पर 0 कर देंगे। एक बार इसको गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर, और x का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। वो तो सिंपल है। तो अभी पहले सिंपल नहीं, पहले तो हमको यहां तक इस गुणनखंड को क्या होना चाहिए, आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो पहले तो वो चीज सीखिए, फिर है समझिएगा आगे। क्या बोले, हाँ, बनेगा ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता कि जो आपके मन में आएगा वही सब बोल दीजिएगा, क्यों नहीं बनेगा। मान के चलिए आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं, देखिए कैसे नहीं बनेगा, समझिएगा। आप बोले बहुत अच्छा, ठीक है, आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन बोले हैं कि ये क्यों नहीं बनेगा, तो ठीक है, हम x² गुना क्या कर दिए, -24 कर दिया, ठीक है ना। माइनस कितना आ गया, 24x², ठीक है। अब आपको क्या बोले कि रूट में जो है उससे भागा दे दीजिए, तो 3 से कितना, 8, -8x² आ गया। अब इस 8 का आप तक निकालिएगा, यानी 1, 8, 2 और 4। अब आपको सुनिए समझिएगा, कर दिए ये, तो 2 तो इसी में आ रहा है ना, इसमें तो आएगा नहीं आएगा उसमें। तो चलिए आपको माइनस लाना है, तो माइनस लाने के लिए बड़का को माइनस करना पड़ेगा, छोटका को प्लस करना पड़ेगा, तो ना माइनस आएगा। तो यानी आपका कहना है सर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x², इसको प्लस करना है ना, तो प्लस 2√3x माइनस कितना, 4√3x माइनस कितना, 24। आपके अनुसार हम तोड़ दिए। अब समझिएगा, तो आपको यहां जो ये जो -24 आया है, माइनस कितना, 24x²। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इन दोनों को भी गुना कीजिए, कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 3 कितना, 24, और x गुना x² माइनस, हाँ इस पर भी बन जाएगा, इस पर भी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि यहां पर माइनस बदल दिए तो हमको वहां पर बदल जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, मान के चलिए जैसे आपको हम कोई भी क्वेश्चन एक दे रहे हैं, जैसे कि x² - 2√2x माइनस कितना, 30।
अब यहाँ पर क्या कीजिएगा सर, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई कहेगा कि सर यहाँ पर प्लस, संभव नहीं है, हर क्वेश्चन में ये लागू नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ पर दो चीज मिलाना रहता है। दो चीज ये कि पहला एक तो गुणनफल चाहिए हमको, गुणनफल मतलब क्या है, ये जो मध्य पद टूटा है ना, इन दोनों को गुना करेंगे तो मध्य पद के इसके बराबर होना चाहिए, मध्य पद के बराबर। और दूसरा क्या कि ये चिन्ह भी बहुत मायने रखता है बच्चों, समझ गया ना, ये चिन्ह अभी दिखाएंगे, क्वेश्चन आपको शायद कल क्वेश्चन दिए हैं कि नहीं दिए हैं, हाँ ध्यान आपको, हम अभी क्वेश्चन एक बताते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये चिन्ह क्या मायने है। सुनिए थोड़ा सा, अब आपको अभी दे रहे हैं, समझिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 6, इसका आप लोग बनाइए, तब आप लोग को पता चलेगा, समझिएगा, अभी बनाते हैं आप लोग को। देखिए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर गिना कितना है प्लस 100, तो क्या लिखेगा 6 स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये जो 6 है, 1 से 6 से 2 से और, ठीक है ना। अब मध्य पद बच्चों आपका क्या है माइनस 5x, है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 6 में भी -5 आएगा, नहीं आएगा, 1 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 7, 1 में से 6 घटा लेंगे कितना आएगा माइनस, ध्यान दीजिएगा, या 6 में से 1 घटा लेंगे कितना, तो हमको यहां पर माइनस है तो हम माइनस वाला लेंगे, या देखिए इस 2 और 3 पर 2 + 3 कर दे फिर भी क्या आएगा 5, -2 और -3 कर दे फिर भी क्या आएगा -5 आएगा ना, है ना। अब बताइए इस कंडीशन पर भी -5 आ गया और इस कंडीशन पर भी -5 आ गया, तो आप तो कहिएगा कि सर कि दोनों कंडीशन पर बना लीजिए, समझिए ना, तो किस कंडीशन पर आपको लेना है। तब यदि हम इस कंडीशन पर की बात करें तो इस -5x को, जैसे ये है तो इसको 1 है और -6 है, तो 1 का मतलब क्या है कि इसके साथ x है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता संख्या में, तो क्या लिखेंगे x और माइनस कितना 6x, तभी ना बचेगा -5x, ध्यान दीजिएगा। और इस कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो यहां से क्या लिखेंगे -2x माइनस कितना 3x, फिर भी क्या आया माइनस, ये तो मिल गया, ये आपका क्या हो गया मिल गया, लेकिन एक शर्त और है ना, क्या कि इन दोनों का गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और क्या चीज के साथ, चिन्ह के साथ। तो अब जब हम इसका यदि हम बच्चों बात करते हैं x गुना -6x का, तो -6 गुणनफल तो मिल गया गुणनफल, लेकिन आपका यहां से क्या हुआ चिन्ह नहीं मिला, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपका जो कंफ्यूज था ना कि सर यहां से माइनस हटा के उधर प्लस कर देंगे, प्लस हटा करके इधर माइनस कर देंगे, तो ये सभी क्वेश्चन में संभव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब आप देखिए इस -2x गुना -3x का गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना प्लस, 3 दूनी कितना 6, यानी क्या कि हमको इसको लेकर के क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, न कि इसको लेकर के, यानी इसको यदि बनाना तो लिखेंगे क्या x² माइनस कितना 2x माइनस 3x और प्लस कितना 6, इस पर लेकर के बनाना पड़ेगा, न कि x² माइनस x माइनस कितना 6x और प्लस कितना 6, ये संभव नहीं है। हम आपको दिखा दिए दोनों चीज करके, आपके जो मस्तिष्क में जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को हमने क्या किया यहां पर दूर कर दिया। तो आपको दो चीज देखना है, एक गुणनफल के बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या चिन्ह भी मिलना चाहिए, तभी जाकर के ये आपका गुणनखंड क्या होगा सही सही निकलेगा, नहीं तो बीच में कहीं पर प्लस, किसी में प्लस आ जाएगा और किसी में माइनस आ जाएगा, आपका नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो दो चीज को इसमें ध्यान रखना है कि आप जो मध्य पद को जो तोड़े हैं, उस मध्य पद को जो तोड़ने से जो बना है पद, उन दोनों का आपस में जोड़ने और घटाने पर मध्य पद भी प्राप्त हो जाए, और उन दोनों को गुना करने पर पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर भी होना चाहिए, किसके साथ विथ चिन्ह, विथ चिन्ह यानी साइन के साथ। क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे है बच्चों,
अभी मध्य में दिया था हमारे पास वर्गमूल। हाँ, अब हम करते कहां पर, साइड वाला में, यानी दोनों पद में, यानी क्या, स्क्वायर वाला और अचर में। तो जैसे देखिए 5√5x² प्लस कितना 20x प्लस कितना दिया बच्चों 3√5। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। तो 5√5x² और गुना कितना 3√5, तो 5 दिया 15 और गुना √5 गुना √5 कितना 5 और गुना कितना x² कितना 15 पंचे 75x²। इस 75 का क्या करना, अपवर्ड तक निकालना है, यानी किन किन संख्या से, 1 से और 75 से, 3 से कितना 25 से, और किससे 5 से और 15 से, या ऐसे आप 75 निकालिएगा तोड़िए, तो 3 से लगेगा कितना 25 मर्त में, फिर क्या 5 से कितना है ना, आपको कितना पुराना है 20 ना, किसे न पुराना है, तो 5 दिया 15 5 20 हो गया। या इसमें से आप ढूंढिएगा तो 15 और 5 20 पूरेगा, मध्य पद में तो 20 है, यानी इसको क्या लिखेंगे 5√5x²। अब प्लस है सब जगह, तो कहीं तो माइनस की संभावना है नहीं, तो क्या लिख देंगे 5x प्लस कितना 15x अब प्लस कितना 3√5। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर तो यही चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर क्या मिल रहा है 5 और 2 x में से 1 x, तो 5 और x तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया क्या हमारे पास √5, और यहाँ से 2 x में से 1 x और प्लस 5x का 5x पूरा निकल चुका है यहाँ पर कितना 1। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में यदि हम बात करें, इन दोनों में अभी के अनुसार केवल क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो 3 जब लीजिएगा तो 5x प्लस कितना √5, तब तो क्या हो रहा है ये और ये नहीं मिल रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 गुना 5, और इस 5 को क्या लिख सकते हैं √5 गुना क्या रूट, मिला है ना, तो 3 यहाँ भी 3 बाहर कर लीजिए। अब इस 5 के बदले में ये लिखे हैं, एगो √5 यहाँ भी, एगो √5 यहाँ भी, तो √5 बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से 3 निकल गया, एगो √5 निकल गया, तो बच गया क्या खाली आपके पास यहाँ से √5 बचा ना, इसी 15 का है ना ये, और बगल में क्या x, अब प्लस 3 भी निकल गया और √5 भी निकल गया, तो बच गया क्या 1। यहाँ से कितना √5x प्लस कितना 1, और यहाँ से कितना 5x प्लस कितना 3√, कोई दिक्कत है इसमें है। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो कहीं पर मध्य में दिया रहेगा, कहीं पर दोनों साइड में दिया रहेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, केवल आपके पास क्या होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए कि जो सर बताए हैं हमको किस प्रकार से तोड़ना है, केवल मध्य वाला में भाग देना है, ये दोनों साइड वाला में भाग देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं ना, बन जाएगा। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन दें। कौन गया?
हाँ, आप लोग सही सही उतारा कीजिएगा, ठीक है ना। ये टोटल कितना है टोटल, ठीक है ना। टोटल 16 क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, घर से बना करके लाना है।